हाँ, कैसा हो गया भैया पेपर? पेपर ठीक था, मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलेंगे, पर कर दिया, पूरा कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं। अच्छा, कितने मिनट पहले हो गया था या फिर पूरा टाइम पे छूट गया कुछ? 2-3 मिनट पहले हो गया था मेरा। अच्छा। क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस करी थी। हाँ। पर इतना अच्छा नहीं बोलूँगा क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आउट थे। जैसे एक डेमोग्राफिक वो आया था विंटर करके, तो मुझे पता नहीं था। अच्छा, तो मैं उसको जैसे जैसे घर आया। हाँ। एक ऐसे ही एक उनको ट्विस्टर्स को लेके क्वेश्चन था, वो 15 नंबर में ही थे, तो एक थोड़ा डर है उनका, पर कर दिया जैसे तैसे। ये समझो कर दिया कि एटलीस्ट वो 1-2 नंबर दें, बस ऐसा। बाकी सब कर दिए थे। बाकी मैप डायग्राम बनाने की ज़्यादा कोशिश करी और कंटेंट भी लिखने की कोशिश करी, यही करा बस। अच्छा, ये GS 1 का पेपर था तो उसमें किस पोर्शन से ज़्यादा थे? हिस्ट्री से, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से, या फिर जियोग्राफी से, सब, या फिर सब बैलेंस था? कितने कितने क्वेश्चन से सारे पोर्शन से? वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे और बाकी करते करते अभी तक इतना दिमाग खुला नहीं क्या था। बाकी सब ज्योग्राफी से भी अच्छा था। हिस्ट्री से चोलास को लेके था, पल्लवास को लेके था, इन दोनों से था। और क्या डायरेक्ट उन दोनों से क्वेश्चन थे। आर्ट एंड कल्चर ही पूछता है और तो कुछ पूछता नहीं है। आर्ट एंड कल्चर का था सवाल का? आर्ट एंड वही थे उनके, चोलास के पल्लवास के, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें। अच्छा, पिछली बार की कंपैरिजन इस बार कैसा पेपर था? आपको कैसा लगा देखने में? जैसे इजी था? अच्छा, 2-3 क्वेश्चन आउट आ रहे थे, वो मेरे ही नहीं बहुत लोगों के गए हैं। अच्छा। जैसे मेरे गए तो मालूम मैंने कम पढ़ा है, और बहुतों के वो आउट जा रहे थे। सब उसमें दिमाग ला रहे थे किससे लिंक करें। अब डेमोग्राफिक विंटर है, तुम क्लाइमेट चेंज से एसोसिएट करोगे, डेमोग्राफिक किससे करोगे? तो थोड़ा इशू था, पॉपुलेशन से एसोसिएट करो, किसका सही हो। कर दिया है बस, देखो क्या होता है। अच्छा, कॉपी पूरी भर गई या फिर? अभी तो पूरी 50 के 50 पेज फुल थे। अच्छा, पूरे भर गए। अच्छा, इसके अलावा और मैं थोड़ा सा बात करूँ आपके जो सवालों में आपने किस तरह का अप्रोच फॉलो करी थी, किस तरह के क्या? वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन और डायग्राम डालने की मैंने कोशिश करी। और जितना उसमें पूछा उसको तोड़ो, क्वेश्चन को तो कंटेंट ज़्यादा मिलता है, जितना तोड़ो जो तोड़ते हैं उसको ही हेडिंग बनाओ, ताकि एग्जामिनर को देखे तुमने यहाँ चीज़ों को एड्रेस करा है। और जब पॉइंट लिखो तो उसमें यही है कि जो स्पेसिफिक पॉइंट लिखो तो उसको पहले आगे अलग से दिखाओ एंड उसको हाईलाइट कर दो ताकि उनको पढ़ना ना पड़े। ओके ओके। सवाल सीधे सिलेबस से सीधे सीधे या ट्विस्टेड थे, जैसा यूपीएससी का पैटर्न रहा है हमेशा? नहीं, सवाल तो सीधे से जल्दी 2-3 क्वेश्चन ही वो लगे मुझे, जिनको बारे में अगर आपने सुना नहीं है तो आप लिख नहीं सकते हो। वैसे ऐसे यूपीएससी मेंस में नहीं करता है, वो जनरल क्वेश्चन पूछता है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपने सुने नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अब ट्विस्टर अगर आपने नहीं सुना है तो वो गया 15 नंबर का, पर आप कुछ तो कुछ करोगे उसमें, और उसमें लिखने के लिए आपको फिर ज़्यादा टाइम भी चाहिए, आपको 12-13 मिनट लग जाएंगे सोच। ओके ओके। ये अपने पहली बार लिख रहे हैं मेंस या दूसरी बार, तीसरी बार? पहला मेंस है और पहला ही मेंस है, और दूसरा प्री था मेरा। ओके। लास्ट में मैं ये पूछूंगा कि कैसा लगा पहली बार मेंस दिख करके? अच्छा लगा। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने करी थी, और कवरेज भी सारे टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो मैं नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब से पूरी पढ़ाई करी है। अच्छा अच्छा। 2 साल से यूट्यूब से ही पढ़ रहा हूँ मैं, और पहली बार दिल्ली आया हूँ तो वो भी नया है। हाँ, 4-5 और मतलब मैं आप सेंटर वहीं बने जहाँ आपका पास में हूँ, क्योंकि मेरा 4-5 दिन ट्रैवलिंग में चला गया, 3-4 दिन, और अब मैं बीमार हूँ। मैंने बुखार में पेपर लिखा है अभी, फीवर में था, मेरा नाक बंद है। पर जैसा है लेकिन अच्छा रहा, गॉड जो करता है। तो भैया कैसा हो गया पेपर? पेपर काफ़ी शानदार था, और जीएस में सोसाइटी के टॉपिक्स और हिस्ट्री के टॉपिक एक्सपेक्टेड लाइन पे थे। ज्योग्राफी के थोड़े आउट ऑफ बॉक्स थे। अच्छा। ट्विस्टर और अच्छा, ट्विस्टर थे। हाँ। कितने बाउंसर मारे यूपीएससी ने अगली बार? ट्विस्टर क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन लाइक एक्चुअली क्वेश्चन का नाम ही ट्विस्ट। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन का नाम ही। हाँ, ट्विस्टर था। वो गल्फ ऑफ मेक्सिको में कुछ बनता है, तो वो काफ़ी आउट ऑफ तो बॉक्स था। इसको कह सकते हैं बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स था ये ज्योग्राफी का, है ना? हाँ हाँ। वो ऑप्शन ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए इजी है, बट हमारे वालों के लिए नहीं होगा ना? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपने अब की बार पहली बार मेंस दे रहे हैं या दूसरी बार, कौन सी बार मेंस दे रहे हैं आप? ये मैं फर्स्ट टाइम मेंस दे रहा हूँ, बट मेरा 3rd अटेम्प्ट है। अच्छा, 3rd अटेम्प्ट, तो पहली बार मेंस दे रहे हैं। तो पहली बार मेंस देते कैसा लगता है? एग्जाम हॉल, आज तो खैर दूसरा पेपर है क्योंकि GS 1 है, तो एससी का कल हो चुका था। एग्जाम हॉल में जाने से पहले, बाहर निकलने के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है? बहुत एंजाइटी और नर्वसनेस होती है, और बार बार पानी पीने का मन करता है, बट पी नहीं पाते क्योंकि फिर वो वॉशरूम का इशू होता है, तो इसलिए। अच्छा, तो मैं अब सवाल पे आऊँ थोड़े से आपके GS के सवालों पर। तो सवाल इसके अलावा जो 20 के 20 सवाल थे, क्या टाइम पर सवाल हो चुके थे या ज़्यादा टफ पेपर था तो सवाल टाइम पर नहीं हो पाई, कैसा क्या रहा? नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस सफिशेंटली होती है फुल लेंथ टेस्ट की तो पेपर टाइम पे हो जाता है, वरना आप कोई ऐसा डायरेक्ट एग्जाम में जाके टाइम पे कंप्लीट कर नहीं पाता। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन छूटा, खास करके वो ट्विस्टर वाला, बट बाकी मैंने क्वेश्चन मैनेज कर लिए। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज वगैरह दी होंगी, कितनी टेस्ट सीरीज लगाई आपने? मैंने फुल लेंथ्स लगाए थे 8 से 9, और बाकी सब डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी दृष्टि में। क्या उन टेस्ट सीरीज से एक आध सवाल यहाँ पर फंसा दिखा कि एक आध सवाल कोई आया हो? जी बहुत सारे, अगर मतलब वो डिपेंड करता है कि कोई इंसान कितने क्वेश्चंस लगा। कीवर्ड्स वगैरह होंगे उनमें ना? हाँ, अगर मतलब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगा रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस उसमें रिपीट होंगे, सिलेबस में आता है। हाँ, और कम ही क्वेश्चन लगा रहा हो तो फिर वो रिपीट होने के चांसेस कम है। तो डिपेंड करता है कि वो आप क्वांटम ऑफ क्वेश्चंस कितने लगाते हैं।
अच्छा अच्छा। और एक और चीज़ सर ये है कि जो सवाल थे क्या आपको लगता है कि इस बार जो सवाल यूपीएससी ने कुछ ज़्यादा ही एक जो उनकी पैटर्न लाइन जो बना हुआ है या फिर ट्विस्टेड जो बनाते हैं कुछ वैसे ही थे या कुछ और भी ज़्यादा अलग हटके कुछ किया इस बार के GS1 में? यूपीएससी ने अपना कर्तव्य दिखाया कुछ? हट के कुछ भी नहीं किया, बट जो सोसाइटी के क्वेश्चन थे ना वो काफ़ी हाई क्वालिटी क्वेश्चन थे। अच्छा। वो अनमेरिड वुमेन और लाइक वो कैसे इम्पेक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को, वो अच्छी क्वालिटी के सोसाइटी। आपकी अप्रोच क्या रही थी सवालों को अटेम्प्ट करने की? किस तरह से आपने अटेम्प्ट किए सवालों को? मेरा नॉर्मली लाइक अटेम्प्ट करने का पैटर्न होता है कि मैं 11 से 16 लाइक पेरे हावर में करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम लेके जो, क्योंकि वो इनिशियल क्वेश्चंस चेक होते हैं पहले, तो मैं उनको अच्छे से करता हूँ लाइक 1 से 6, फिर ऐसे स्विच करता रहा बीच में। और जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए सवालों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें वो यहाँ पर? जो बच्चे तैयारी करें, मेरा उनको लाइक एक सिंपल सजेशन ये होगा कि एटलीस्ट जनवरी तक आप तगड़ा मेंस का प्रिपरेशन करो अच्छे से। यही टाइम होता है मेंस के लिए, फिर वो जेन के बाद प्रीलिम्स का डर होने लग जाता है तो मेंस की प्रिपरेशन उतनी अच्छी होती नहीं। तो अभी है ना बहुत सारे लाइक मैं भी ऐसा सोचता था, बहुत ज़्यादा लेथार्जी में आ जाते हैं बच्चे अभी ये वाले टाइम पीरियड में, कि उनको लगता है कि अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, पर वो मेंस की प्रिपरेशन अभी होती है। फिर वो प्री का आता है जैसे नोटिफिकेशन, तो प्रिपरेशन होती नहीं। तो जो भी देख रहे हैं ना वो अभी मेंस की अच्छे से करो आप। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।